जो जनरेशन बच्चों के साथ डील कर रही है, जिनके घरों में, वो समझ के कर सकते हैं। मैंने तो कई बार इस बात को समझा है। और क्या है कि लोग लेटेस्ट स्टडीज़ से वाकिफ़ नहीं होते हैं। एक चीज़ ये, अभी एक लेटेस्ट स्टडी मैंने देखी तो वो ये बताती है कि जो बच्चे अभी 6-8 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक की, इन पे स्टडी करी गई बच्चों पे, वो बच्चे भी, हमारी जो समझ थी कि ये नासमझ हैं, वो गलत थी, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। यानी कि उस समय भी वो सब कुछ समझ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हर वातावरण को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लर्निंग की जो चीज़ है, ये तो पहले भी मान्यता थी कि 6-7 साल की उम्र तक बच्चे अपनी ज़िंदगी का 80% सीख लेते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते थे कि पता नहीं, जब थोड़ा बोलने वाले होते होंगे, बड़े होते होंगे तो समझते होंगे। लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चे, अभी जो ज़्यादा उनकी भी हमको एक्टिविटी नज़र नहीं आती, उनकी आंखें देखिए, कभी उनके सुनने के तरीके देखिए, एकदम कैमरे की तरह। बच्चों की आंखें कैमरे के लेंस की तरह होती हैं। और बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि जो स्पिरिचुअलिटी जैसे की बात है, आप जिए उसको। बच्चे एक्सरे की तरह से वही चीज़ पकड़ लेते हैं जो वातावरण में सचमुच में होती है। ये चीज़ अब प्रूफ हो चुकी है। आप उनको धोखा नहीं दे सकते। अगर आप बातें तो कुछ और करते हैं, जीते कुछ और हैं, तो वो उसको पकड़ लेंगे, वो रिकॉर्ड होगी उनके अंदर। और अभी तो रिसर्च ये कहती है कि 2-3 साल की उम्र तक ही वो बहुत कुछ कैच कर चुके होते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल कैमरे की तरह घूम रही, हर नए वातावरण को, नए व्यक्ति को, नए आइडिया को। मैं इस बात को बहुत शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन अब तो विज्ञान ने, जो लेटेस्ट स्टडी हुई, उसने भी इस पर मोहर लगाई। उसने कहा कि बच्चों से बच्चों की तरह बात कभी मत करिए, क्योंकि जब आप बच्चों की तरह बात करते हैं तो आप उनको बेवकूफ़ समझते हैं। आप बिल्कुल बड़ों की तरह समझदारी से बात करिए कि हाँ देखो ऐसा है, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चा कोई मान लीजिए ऐसी चीज़ की मांग कर रहा है तो हम उसको डराएंगे या उसको कुछ बहलाएंगे। अब उस समय उसका शरीर मन अभी थोड़ा देखा जाए उतना ताकतवर नहीं है, तो वो मान जाएगा। लेकिन आप उसको पूरे ठीक से बात बताइए कि देखो ऐसा है, ज़िंदगी ऐसी है, हम चीज़ों को, और फिर बताने के अलावा उनको जिए। तो मैंने देखा है जिस घर का जैसा वातावरण होता है, बच्चे वैसे हो ही जाते हैं। अगर कोई कहे कि वातावरण बहुत अच्छा था, बच्चे फिर भी खराब हो गए, तो कभी कभी कुछ केसेस में ये उनकी डेस्टिनी का पार्ट, लेकिन वो कुछ केसेस में, ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में वातावरण प्रभाव डालेगा। और कुछ केसेस में बुरे वातावरण में भी अच्छे निकल के आएंगे, वो भी एक उदाहरण है। लेकिन वो एक अलग ट्रेंड है एग्जिस्टेंस का। नॉर्मल जो साइकोलॉजिकल ट्रेंड है वो यही है कि आप जो चीज़ चाहते हैं उसको जिए। अब परिवार में ग्रीड जिया जा रहा है, फियर जिया जा रहा है, सारा जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट और ईगो, मतलब जितनी भी भावनाएं सब जी जा रही हैं। बातें सब ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी हो रही हैं। बच्चे तो उसी वातावरण में बढ़ के जी लेंगे उनको। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर उनके चारों तरफ होना चाहिए। और इस बात को जाने अनजाने लोग पहले भी जानते रहे हैं, संगठित धर्म के लोग भी जानते रहे हैं, इसीलिए बच्चों को सब पकड़ना चाहते हैं शुरू में ही। आप देखिए संगठित धर्म में पहले ही बच्चों को पकड़कर उनको रिलीजियस टीचिंग शुरू कर दीजिए। लोग चाहते हैं स्कूल खोले जाएं। देखिए हर कल्ट अपने स्कूल खोलता है। क्यों खोलता है हर कल्ट स्कूल? क्योंकि स्कूल में फिर आप उसी तरह का उनका माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग डाल सकते हैं। स्कूल तो न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन आजकल हम देखें स्कूल भी न्यूट्रल कहाँ होते हैं। मिशनरी स्कूल हैं, उसमें क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर होगा, हिंदू स्कूल होंगे उसमें हिंदू एटमॉस्फेयर होगा, इस्लामिक स्कूल होंगे इस्लामिक। इनकी ज़रूरत क्या है? लेकिन वो भी समझदार हैं, वो जान रहे हैं कि बच्चे के ब्रेन को, माइंड को हम पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे वो वैसे ही निकल के आएगा। तो ये कंस्पिरेसी तो चली रही है, लेकिन इंडिविजुअली उससे जनरेशन फ्री हो सकती है अगर वो अपना घर का वातावरण बदले। क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप पे सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, पहली चीज़। और साइकोलॉजिकल जब चीज़ें होती हैं, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर हमने जब स्टडी करी तो कहते हैं कि टीन एज में जब बच्चा 12 साल से 14 साल की उम्र की तरफ बढ़ रहा होता है,
तो वो उसके जीवन का सबसे द्वंद्व का, परेशानी का वक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुरू से उसने अपने माँ बाप को एक देवी देवता की तरह, एक ईश्वर की तरह देखा होता है, डेमी गॉड जिसको कहते हैं। उसकी इमेज बहुत बड़ी है। ये नहीं कि वो इस बात को थोड़ा थोड़ा नहीं समझता था, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी मान्यताएं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो छोटा था तो सारी हेल्प आप कर रहे थे, उसको डर लगता था तो सहायता आप दे रहे थे, हाथ पकड़ लिया आपने, उसको भोजन दिया, प्रोटेक्शन दिया, तो आप उसके लिए एक खुदा और ईश्वर की तरह हुए। और ये मान्यता थी कि 12-14 साल की उम्र में उसको समझ आनी शुरू होती है, ये पहले की मान्यता थी। अब वो मान्यताओं नीचे आ गई है, जल्दी समझ आ जाती बच्चों को, तो परेशानियां भी जल्दी बच्चों की पैदा हो गई। उस समय कहते थे कि बच्चे बड़े एकदम इमोशनल शॉक से, मतलब भावनात्मक धक्के से गुजरते थे। उनको लगता था जिसको मैंने ऐसा समझा था मेरे माँ बाप, वो वैसे तो हैं ही नहीं, वो तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, वो तो बहुत डरे हुए लोग हैं, वो तो बड़े लालची हैं, वो तो बातें ये करते थे लेकिन ऐसे हैं। तो वो बड़ा द्वंद्व में, तो वो किशोरावस्था जो होती है, टीन एज, प्यूबर्टी एज, वो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देखें, चूँकि माँ बाप में ही वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नेचुरल है, वो नज़दीक भी वही हैं, तो माँ बाप अगर अपने को बदलें पूरी तरह, उसको जीना शुरू करें ऑनेस्टी से, तो हर बच्चा बदलेगा। और उससे बात करते समय हमेशा यही कहना चाहिए कि देखो भाई, मैं ऐसा जानता हूँ, मेरी समझ से ये इतनी ही बात है, हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन आप देखिए माँ बाप गलती क्या करते हैं, वो बच्चों को बड़े डेफिनेट आंसर देते हैं, जैसे कि उनको सब कुछ पता है। बच्चा कुछ पूछेगा, नहीं नहीं ऐसा ही है। अगर आप बिल्कुल सर्टेन है तो सर्टेन आंसर दीजिए, लेकिन अगर सर्टेन नहीं है तो बच्चा देर सवेर उसको रीड कर लेगा कि बात तो नहीं है, इसने बोला तो बहुत सर्टेनिटी से था लेकिन अंदर सब लोचा है, बच्चा सब रीड कर लेगा। तो आप ईमानदारी से बात करिए। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है तो ईमानदारी से बात करिए कि देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है, मुझको लगता है ये बातें ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। शांति की बातें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान की बातें महत्वपूर्ण हैं, प्रेम की। मैं उनको जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनको पूरी तरह जी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता तो हूँ उनको पूरी तरह जीऊँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी इच्छा ज़रूर है कि जब तुम जियो उनको पूरी तरह जीना, ये मेरी इच्छा है। आप यकीन मानिए, बच्चे का सम्मान आपकी निगाह में बहुत ऊंचा हो जाएगा। उसको लगेगा मेरे जो माँ बाप हैं कितने ईमानदार हैं, और बच्चे के अंदर एक नई चीज़ पैदा होगी ज़िंदगी को समझने, जीने की। हो सकता है आपसे ज़्यादा क्षमता लेकर वो उसको कर पाए, जो आप नहीं कर पाए वो कर पाए। लेकिन डेफिनेट आंसर देने का खतरा, भी आखिरी बात बता रहा हूँ फिर ख़त्म करते हैं, उसका खतरा क्या होता है, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, रिलीजियस कंस्पिरेसी, समाज में जितने षड्यंत्र चलते हैं सबके शिकार होते हैं, क्योंकि सारे लोग डेफिनेट आंसर दे रहे हैं, डेफिनेट आंसर देकर उनको पकड़ रहे हैं, ऐसा ही है। उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कोई तो मिला माँ बाप जैसा आदमी। अभी तो सब गड़बड़ हो गया था, माँ बाप भी बाद में दाएं बाएं करने लगे, पूछो तो बगले झांकने लगते हैं। अब ये गुरु जी मिले हैं जो बिल्कुल धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो पक्का स्वर्ग जाओगे, और ये करोगे तुमको पक्का मोक्ष मिलेगा, और ये करोगे तो बस ज्ञान तुमको मिलने वाला है। तो ये डेफिनेट बात है। तो ये आदमी काम का है, वो उससे प्रभावित होगा। फिर कोई नेता आएगा, कहेगा ये आइडियोलॉजी है, तुम ऐसे चलोगे तो हम पूरे जीवन को बदल डालेंगे, ये जो हमने अभी अमेंडमेंट कर दिया है पूरा समाज इसी से बदलेगा। कहेगा ये काम का आदमी, वो उसके पीछे चलेगा। वो डेफिनेट आंसर का जो मैग्नेट है उसको एक्सप्लॉइट करवाता रहेगा हमेशा। अब अगर जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे अक्सर थोड़ा अनसर्टेनिटी के टोन में बात कर देता हूँ, तो कई लोगों को उतना मज़ा नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं गुरुजी पक्का बताइए कि मतलब ऐसा ही है, तो मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पर बात। उनको मज़ा नहीं आता, वो मेरे फॉलोवर नहीं हो सकते, यानी कि मैं तो किसी को फॉलोवर बनाता नहीं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल बोलने लगूँ कि नहीं ये ऐसा ही है, बस। तो जितने संगठित धर्म हैं, देखिए वो डेफिनेट लैंग्वेज बोलते हैं, उनके कमांडमेंट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, और वो उसी माइंड को ट्रैप कर लेते हैं जिसको बचपन से ही माँ बाप ने पैदा किया। तो आज की जनरेशन इसको बदल दे, उनसे ईमानदारी से बात शुरू कर दे बच्चों से कि भैया देखो ऐसा है। आज तक की मेरी समझ ये कहती है, आज तक की समझ, तो बच्चे बिल्कुल अलग दुनिया में जिएंगे। वो एक नई दुनिया, जिसको मैं इनलाइटेंड सोसाइटी कहता हूँ, वो पैदा होगी। तो इसको आप ही लोग करना है। अब जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उसको शुरू करें, और जिनको मौका निकल गया है
सोचते रहें उस पर, जो कर सकते हैं करें, लेकिन जिनके यहाँ अभी छोटे बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं तो वो ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। बाकी मौका सबको अपने को बदलने का तो है ही है, बस यही है, सच्चाई यही है, साइंटिफिक रियलिटी यही है। सर अगर 10 बच्चों को भी मैं क्लास से अलग करूं 40 बच्चों में से, कि आप वो हम लोग तो उतना नहीं कर सकते उनको समझाना, जैसे कि हमारा माहौल तो चेंज हुआ, आने से या तो फ़ायदा ना होता तो इतने दिन तक कंटिन्यू मैं करते ही हूँ। वो सब फ़ायदे मुझे भी दिख रहे हैं, फैमिली उनको पता नहीं है अभी कि मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, अभी तक उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उसका असर दिख रहा है कि अब हमारे घर में तो कोई समस्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो एक नहीं होगी। देखिए इसका बस बात लंबी न करके एक उदाहरण आखिरी बताऊँ। हमसे जिनके छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ, देखिए पंकज जी सबको ले आते हैं, तो अक्सर कई लोग पूछ लेंगे कि ले आए हैं क्या अनंश्री बच्चों को, बहुत छोटे हैं। मैं कभी मना नहीं करता, तो ले आओ। कहते नहीं नहीं उपद्रव करेंगे, शोर करेंगे। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसकी परवाह नहीं करते, जितना मैनेज हो सके कर लेना, बाकी तो कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे आकर उतना यहाँ पर उपद्रव नहीं करते हैं जितना पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि करेंगे। वो आके थोड़ा बैठ ही जाएंगे साथ, क्योंकि इस वातावरण में जो ऑनेस्टी इंटेंसिटी होती है वो बच्चे सबसे पहले कैच करते हैं, उनको सबसे पहले पता चलती है बात। एक चीज़ तो एक बार ऐसी घटना हुई, तो मैं लोगों को उदाहरण के तौर से बताता था। एक बहुत जुड़े हुए क्लोज थे मेरी फैमिली, तो उनका कोई रिलेटिव था, तो वो बच्चे को लेकर मेरे पास वो आई। तो ऐसे तो मैं बहुत पर्सनल बात नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं इनसे बात कर लीजिए। वो बच्चा भी साथ में था, इतना भी छोटा नहीं था कि कोई बात नहीं समझता था, मतलब समझने वाला, मतलब भर का उपद्रव करने वाला बच्चा था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे से मैं त्रस्त हो गई हूँ, ये 5 मिनट कहीं टिक के नहीं बैठता, कूदता रहता है और इसको समझा ही नहीं सकते। तो मैंने कहा समझाना छोड़ दीजिए, पहले शांति लेकर आइए खुद अपने अंदर, फिर देखिए कैसे होता है। बच्चे सब, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है तब तो जाने, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल। तो मैंने उस बच्चे से ही बात बस ऐसे करनी शुरू करी। हमने कहा और तुमको क्या अच्छा लगता है, उसने अपनी कई चीज़ें बताई, ये मुझको मूवी और ये, मैंने कहा हाँ ये तो मुझे भी पसंद है। तो उसको लगा इससे बात हो सकती है, इस सुन रहे हैं बात, क्योंकि जब गुरुजी बता देते हैं तो बच्चे अक्सर बहुत रिबेल करते हैं, गुरुजी के यहाँ नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी तो लगता है भी जाके हमको प्रवचन देंगे कि नहीं बच्चे ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो आया तो मैंने कहा कि ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स थे मैंने उनको ध्यान में बैठने के लिए कहा। बच्चे से मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं कि कितनी देर में कौन आँख खोलता है, उसको उस पर वो जीतेगा, उसको इनाम देंगे। और बैठा, पहले वो एक आँख खोल के देखता, फिर 2 आँख खोल के देखे इधर उधर से कि कौन आँख खोल रहा है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, जो मेरी प्रेजेंस में बैठने का जो वातावरण था वो उसको फिर पकड़ने लगा। पहले तो उसने थोड़ी देर शरारत करी ऐसे ऐसे देखने की सब, फिर उसके बाद वो बैठ गया, फिर उसके बाद वो भूल गया, उसके बाद वो भूल ही गया कि हमको यहाँ जीतने के लिए आँख बंद करनी थी। वो 50 मिनट कम से कम आँख बंद कर कैसे बैठा रहा, जब उसके माँ बाप भी नहीं बैठ पा रहे थे, उनको आदत थी नहीं, वो 15-20 मिनट वही करवट बदलने लगे। तो जब वो आँख खोले, वो देखें बच्चे को कि तो बैठा हुआ है चुपचाप, मेरी तरफ देखें, कहें ये तो लाइफ का करे मेरे मिरेकल है, ये मैजिक है कि इस लड़के को इस तरह से बैठे हुए तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तो मैंने उनको कहा कि अब तुमको क्लू समझ में आ गया है, तुमको बात पकड़ में आ गई कि वो बैठ सकता है, और उससे रिलेट करिए, उसके लेवल पर आकर इंटरेक्ट करके और ईमानदार बनिए, क्योंकि बैठ तो आप भी नहीं पाए 15 मिनट में, तो आप परेशान हो गए, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, तो परेशानी तो पहले आपके अंदर थी, उसको सॉल्व करिए। तो वो घटना हुई। तो ऐसे होते हैं हमारे तमाम बच्चे, सबको हम यहाँ वेलकम करते हैं, और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग एक आध बार तो इस वातावरण में बच्चों को लेकर जरूर आएँ, कि बच्चों भी तो उसको कहीं अपने अंदर महसूस करें, और बच्चे महसूस कर सकते हैं। तो ये संभव है, एक्सपेरिमेंट करिए। जिनके यहाँ नए बच्चे हैं वो फॉर्चुनेट हैं, और बाकी फिर चलती रहेगी ऐसे ही दुनिया। ठीक है।